नमस्कार। शिव शक्ति रहस्य श्रृंखला के इस भाग में जानेंगे कि शिव ने हलाहल क्यों पिया। क्या कोई जानबूझकर जहर पी सकता है? जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने भी ऐसी आती हैं जब पूरा मन दुविधा में होता है, क्या करें क्या न करें, इतनी नेगेटिविटी कैसे करें, क्या जीवन आगे इसी तरह से चलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इंसान के सामने होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में कई बार गिव अप कर देते हैं और कई बार हम इससे बाहर निकल जाते हैं। यदि शिव के हलाहल संदेश को या जहर पीने का, जो विष पीने का उनका सामर्थ्य था, उस चीज़ को हम समझ लें तो आप देखेंगे कि जीवन इतना सुंदर और अमृत की तरह हो सकता है। कैसे? समुद्र मंथन की एक कथा है जिसमें ये चीज़ तय थी कि अमृत मिलने के पहले विष का पान किया जाना आवश्यक है, और ये विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। इस पूरी प्रकृति को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने विष पिया और इस विष के साथ उन्होंने इस विष को अपने अंदर नहीं उतरने दिया, लेकिन कंठ में धारण करके वो नीलकंठ हो गए। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जब भी हम अपने मन में, अपने अंदर चीज़ों का मंथन करते हैं, अपने जीवन की प्रक्रियाओं के साथ हम जुड़ते हैं, तो क्या होता है, पहले नेगेटिविटी ही बाहर आती है। पहले इंसान गिव अप करने की सोचता है, पहले हम सोचते हैं छोड़ो मुझे क्या करना, और किसी दूसरे को बचाने के लिए तो संभव ही नहीं है कि हम इतना बड़ा स्टेप उठा लें। लेकिन जब बात हमारे खुद के जीवन पे आती है, तब हमें इस बात का ज़रूर विचार करना चाहिए कि यदि नकारात्मकता में जा रहे हैं तो सकारात्मकता भी इसका दूसरा पहलू है, और वो ज़रूर आएगा, बिल्कुल अमृत की तरह। लेकिन अमृत को पाने के लिए विष का सामना करना बहुत आवश्यक है, और इस विष को आप अपने जीवन में कैसे धारण करते हैं, कैसे सामना करते हैं, यही पूरी प्रक्रिया, इसी का पूरा संदेश भगवान शिव ने विष पी कर दिया है। तो विष पीने का मतलब नेगेटिविटी को सेटल करना है, उससे भागना नहीं है। भागने से काम नहीं होगा। याद रखिए, इस पूरे संदेश को जिस दिन हम जीवन में उतार लेते हैं ना, बिल्कुल अमृत की तरह जीवन हो जाता है। और इसी तरह के रहस्यों के लिए जुड़े रहिए आप एस्ट्रो भूमि से। धन्यवाद।